हाय, मेरा नाम आशु है। मैं 23 साल का हूँ और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है और इस वीडियो का टॉपिक है करप्शन। इस वीडियो में मैं समझाऊंगा करप्शन होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है और क्या मिटाया जा सकता है हमेशा के लिए। इफ नहीं तो क्या सॉल्यूशन है, और हाँ तो क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एज अ 23-year-old करप्शन को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सिंपल वीडियो। पहले समझते हैं करप्शन होता क्या है। करप्शन का मतलब है जब कोई पावर किसी को इंट्रस्ट की गई हो, पावर, मनी, इन्फ्लुएंस इंट्रस्ट की गई हो पब्लिक के द्वारा या किसी इंडिविजुअल्स के द्वारा या ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, और वो इंसान उस पावर, मनी और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल अपने बेनिफिट्स और सेल्फिश नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करें, तो उसे करप्शन कहते हैं। ये समझ जाना चाहिए हमको। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अज्यूम करते हैं क्लासरूम में 60 बच्चे हैं। उस 60 बच्चों में से एक बच्चा है सैम। टीचर आई, सैम को बुलाई कि सैम खड़े हो जाओ। सैम खड़ा हो गया। टीचर ने बोला बाहर आओ। सैम टीचर के साथ बाहर चला गया। टीचर ने सैम को 60 बिस्किट्स का डब्बा दिया। कहा कि हर बच्चे को 2-2 बिस्किट का डब्बा मिलना चाहिए। बच्चों को ये पता नहीं है कि टीचर ने सैम को बिस्किट का डब्बा दिया है बांटने के लिए। खाली टीचर और सैम को पता है। सैम ने कहा ठीक है मैं बांट दूंगा। टीचर ने भी सैम पे भरोसा किया, बच्चों ने भी भरोसा किया टेक्निकली। सैम अब सब बच्चों को 2-2 बिस्किट देने के बजाय सबको 1-1 डब्बा बिस्किट देता, और जो बाकी डब्बे हैं, जो बाकी डब्बे उसने सेव किए, वो उन डब्बों को बेचना स्टार्ट कर देता है कुछ टाइम बाद। और जो पैसा आता है उससे वो अपनी नीड्स पूरी करता है, सेल्फिश नीड्स पूरी करता है। अब बच्चों को तो पता नहीं है कि टीचर ने सैम को कितने डब्बे दिए, और ना ही बच्चों को सैम पे भरोसा है। टीचर को भी सैम पे भरोसा है कि सैम ने बच्चों को दे दिए होंगे 2-2 डब्बे कुकीज़ के या बिस्किट्स के। तो इस भरोसे के कारण और सैम की सेल्फ ग्रीड के कारण एक करप्शन हमें छोटे फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है। और ये करप्शन बहुत हर इंसान में होता है। हर इंसान में लालच होता है, गुस्सा होता है, नफरत होती है। ये जितने भी इमोशंस हैं वो हर इंसान में होते हैं। फ़र्क इतना है कि हर इंसान में ज़्यादा या कम इसका डिफरेंस होता है। कोई अगर ये कह दे मैं दुनिया का सबसे काइंड इंसान हूँ और मैं कभी किसी के लिए नफ़रत नहीं रखता, तो वो झूठ बोल रहा है, वो भगवान कहलाएगा अगर वो ये कहता है तो। और हमें पता हम इंसान भगवान है नहीं। ठीक है, तो इस भरोसे के कारण सैम ने उस भरोसे का इस्तेमाल किया और अपनी नीड्स पूरी की। अगर बच्चों को पता होता कि सैम को 2 बिस्किट के डब्बे मिले होते तो सैम ये नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता कि बच्चों को पता है वो सवाल उठाना स्टार्ट कर देंगे। अगर टीचर ने सैम पे भरोसे करने के बजाय बच्चों से पूछा होता कि तुम्हें इतने बिस्किट के डब्बे मिले हैं, तो सैम ये हरकत नहीं करता। सैम को वो पता होता कि टीचर पूछेगी बच्चों से। ठीक है, तो ये है करप्शन। आवाज़ आ रही हाँ,
तो करप्शन हमें पता चल गया करप्शन होता, अरे बहनचोद, हमें पता चल गया करप्शन होता क्या है। तो अब क्वेश्चन आता है कि करप्शन मिटाए कैसे। आंसर ये है सिंपल, करप्शन कभी मिटाया नहीं जा सकता। किसी भी देश से, किसी भी स्टेट से करप्शन से लड़ा जा सकता है। अगर कोई नेता या कोई इंडिविजुअल आके ये कह रहा है कि मेरे को तुम पावर, मनी या कोई इंटरेस्ट करो और मैं हमेशा के लिए करप्शन मिटा दूंगा, तो वो चूतिया बना रहा है। सिंपल बात है। हमें ये समझना चाहिए कि करप्शन हमारी इमोशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें थोड़ा हाई लेवल पे। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ठीक है, उसके पास हर स्कूल का एक्सेस है और अथॉरिटी है, ठीक है। स्कूल के ऊपर, हर स्कूल के ऊपर थोड़ी अथॉरिटी है, ठीक है। हर स्कूल के, अच्छे स्कूल के ऊपर और गंदे स्कूल के ऊपर, ठीक है। तो दो पेरेंट्स हैं, दो पेयर्स ऑफ पेरेंट्स हैं, ठीक है। और उन हर पेरेंट्स के बच्चों ने एक एग्ज़ाम दिया है एक स्कूल में घुसने के लिए, एक स्कूल में घुसने के लिए। अब जो एग्ज़ाम है, एक पेरेंट्स के बच्चों ने नहीं निकाल पाए, और जिस बच्चे और जो निकाल पाए उनको एडमिशन मिल गया। तो उन पेरेंट्स ने अपने बच्चों का सपना पूरा करने के लिए और अपना सपना पूरा करने के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसको एक कंपनसेशन दिया और कहा कि हम आपको ये देंगे इन एक्सचेंज अगर आप हमारे बच्चों की मदद करते हैं। अब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है सोचा कि सही बात है, मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो मदद करूँ क्यों ना। तो उसने कर दिया, एडमिशन दे दिया। और उसने सोचा ये कि लॉस थोड़ी ना है, एक बच्चा पढ़ी तो रहा है एक्स्ट्रा, कोई लॉस नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि उसने किसी का हक मारा है, तो वो कर देगा। उसको ये नहीं दिखेगा उस टाइम कि वो कुछ गलत काम कर रहा है, उसको लगेगा कि वो किसी का लॉस थोड़ी ना कर रहा है। एक बच्चे को एक्स्ट्रा एडमिशन देके एक जगह, तो ये करप्शन है। ये उस करप्शन उसके ग्रीड से टाइड अप है, पेरेंट्स के ग्रीड से टाइड अप है। अब करप्शन क्या उसी ने किया? नहीं, जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने भी किया, और जो स्कूल है जो इस गवर्नमेंट ऑफिशियल की वजह से इन्फ्लुएंस हो गए, उसके कहने पे कर लिए, तो उन्होंने भी किया। तो करप्शन जब होता है ना, तो एक इंसान पे ब्लेम नहीं किया जा सकता, उसमें हम गलती सबकी होती है, जनता की, जो पावर और मनी होल्ड कर रहा है उसकी, और जिसने उसे पावर और मनी दिया है उसकी भी, और कल सब पे होती है। तुम ये नहीं कह सकते कि इंडिविजुअली खाली इसकी गलती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि करप्शन जब मिटाया नहीं जा सकता, तो करप्शन में रहना तो किसी को पसंद है ही नहीं। क्या लोगों का इंसाफ मार दे क्या? तो आंसर है नहीं। मैंने कहा करप्शन मिटाया नहीं जा सकता, मैंने ये नहीं कहा कि करप्शन से लड़ा नहीं जा सकता। करप्शन से बिल्कुल लड़ा जा सकता है, बस ये है सबको भरोसा एक तो करना छोड़ दो, ठीक है। तुम ये सोचो कि तुम्हारा लीडर जिसको तुमने पावर दी है वो तुम्हारे अच्छे के लिए लड़ेगा हर बार, ये भरोसा करना छोड़ दो। एक बार के लिए अज्यूम करते हैं कि वो लीडर अच्छा हो सकता है, लेकिन उस लीडर के अंडर जो काम लोग कर रहे हैं क्या वो अच्छे थोड़ी ना हो सकते? ज़रूरी थोड़ी ना। तो ये भरोसा छोड़ दो। अब क्वेश्चन आता है पहले तो हम इंडिया में
इंडिया और कोई भी स्टेट में प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग सवाल नहीं उठाते। अब जो लोग सवाल उठाते हैं वो बहुत कम लोग हैं। हर कोई वोट देने जाता नहीं, कोई पॉलिटिक्स में पढ़ता नहीं। जब दिक्कत आती है तो सब रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें दिक्कत आ रही है और इस दिक्कत का कारण ये है। अरे भैया, तुम लोगों ने उसको पावर दी है। जब पावर देने का टाइम था, देने का टाइम आ रहा था, तो हम लोग इन्फ्लुएंस हो गए कि हमें ये कुछ कुछ प्रोवाइड कर रहा है। इमीडिएटली उसके इन्फ्लुएंस में आके हमने उसको पावर दे दी। लेकिन ये पावर लॉन्ग लास्टिंग है, 5 साल, 6 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। तो तुम्हारे आज की खुशी के लिए तुमने अपना फ्यूचर मार दिया, फैक्ट है। आई मीन तुम ये सोचो, मैं 23 साल का हूँ, मैं वोट देने अभी नहीं जाता क्योंकि अभी मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं बना। ये मैंने अप्लाई कर दिया, कल परसों तक आ जाएगा और अब से मैं वोट देने जाऊंगा हर साल। अब ये बाकी नहीं करते। बाकियों को लगता है कि हमारा वोट तो कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों को करना ये है, करना अपनी ही है। नहीं, वोट देने जाना चाहिए, चाहे तुम किसी भी पार्टी को दो या किसी भी लोगों को दो या किसी को, क्योंकि तुम डेमोक्रेसी है। एट द एंड ऑफ द डे पावर तुम्हें दी गई है कि तुम किसी भी इंडिविजुअल को पावर दे सकते हो या उससे पावर छीन सकते हो। जब तुम ये करोगे नहीं, इररिस्पॉन्सिबल बनोगे, तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे डिमाइस के लिए रीज़न तुम ही हो। हम सब है, ठीक है। क्या मैं गलत नहीं हूँ? मैं भी गलत हूँ। ज़रूरी है कि मैं जो ज्ञान पेल रहा हूँ क्या मैं उस ज्ञान को फॉलो करता हूँ? नहीं, ज़रूरी नहीं है। मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ, मैं उस ज्ञान पे भी मैं खुद कई बार मैं खुद नहीं फॉलो करता, लेकिन गलती मेरी है ना। मैं दूसरों को थोड़ी ना ब्लेम डालूंगा। तो ये है। अब क्वेश्चन आता है कि करप्शन से लड़े कैसे। जैसे मैंने बोल दिया कि करप्शन मिटाया नहीं जा सकता, लड़ा जा सकता, तो अब क्वेश्चन आता है लड़े कैसे। अगर मैं नेता होता या कोई पावर होल्डर होता और मेरे से पूछा जाए करप्शन को मिटाओगे कैसे, तो मैं सिंपल चीज़ें करता, 2-3 चीज़ें करता। पहला, मैं सबको कन्विंस करता कि वोट दो, वोट देने जाओ या अपनी ओपिनियन रिप्रेजेंट करने जाओ, ठीक है, पहला। दूसरा, एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें स्कूल जाना है या बुकिश नॉलेज होनी चाहिए या सब कुछ साइंस मैथ्स ये सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिटिक्स ये सब के बारे में नॉलेज नहीं। तुम्हें बेसिक ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा अधिकार क्या क्या है, ठीक है। और अगर तुमसे कोई अधिकार छीने तो उससे कैसे उस अधिकार को कैसे बचाया जा सकता है। वॉक पे निकला हूँ, सोचा वॉक करते करते बना लूँ, क्योंकि घर में ना अभी ऑफिस जाना है। हाँ, टॉपिक पे आते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि हाँ, क्या कहाँ पे था? एजुकेशन। तो बुकिश नॉलेज नहीं, बस ये पता होना चाहिए कि जिन लोगों को मैं पावर दे रहा हूँ वो उस पावर का गलत इस्तेमाल ना करें, और अगर कभी करें तो उनसे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करूँ, ये हर लोगों को पता होना चाहिए। और ये बड़े आसानी से सीख सकते हैं। ज़रूर इसमें कोई इतनी डिग्री या कोई कुछ इतना बड़ा चाहिए नहीं होता है। हर लेवल का इंसान सीख सकता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े इंसान तक, ठीक है। अब तुम ये सोचो, अब तो तीसरा चीज़,
अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि अगर इस इंसान के साथ बुरा हो रहा है तो मेरे को दिक्कत क्या है, मेरे साथ थोड़ी ना बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। तो तुम्हारा ये गलत थिंकिंग है कि आज तुम्हारे साथ बुरा नहीं हो रहा तो कभी होगा नहीं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे पावर दी गई है, पावर दी है तुमने, ठीक है, कभी ना कभी होगा, ये भरोसा करना छोड़ दो कि कोई ऐसी एब्सोल्यूट चीज़ होती ही नहीं, हर चीज़ वेरिएबल है, कभी भी पलट जा सकती है। कहते हैं ना किस्मत बहुत कुत्ती चीज़ है, बेंच कभी भी पलट जाती है, शाहरुख खान का डायलॉग है। दो चीज़ तो एजुकेशन में दूंगा, चौथा चीज़ ट्रांसपेरेंसी। मैं एक रूल सेट करूँगा, एक बिल पास करूँगा जिसमें हर गवर्नमेंट ऑफिशियल के जो बैंक स्टेटमेंट्स ये सब है ये ट्रांसपेरेंट रहे। जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं ये सब है, उनके फैमिली मेम्बर्स के ये सबके ट्रांसपेरेंट रहे। हाँ, ये कंट्रोवर्शियल है लेकिन ये वैलिड पॉइंट भी है, क्योंकि जो ब्राइबरी होती है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो उनके अकाउंट में जाए, वो अपने साले, नाना ताऊ, बाप के भाई में, अपने फादर के ब्रदर में, अंकल के किसी की फैमिली मेम्बर के अकाउंट में वो ट्रांसफ़र करवा ब्राइब डलवा लेते हैं, जिसके कारण दिक्कत होती है। अब ये जो है हर कोई इम्प्लीमेंट करेगा नहीं, बोलना आसान है, इम्प्लीमेंट करना कि ट्रांसपेरेंसी, लेकिन अगर जनता बोलेगी कलेक्टिवली कि हमें तुम लोगों पे भरोसा नहीं है, सरकार के नौकर हो, तो जो कहा गया है ना ट्रांसपेरेंसी लाने का वो लाओ। कलेक्टिवली अगर सब बोलेंगे तो शायद इम्प्लीमेंट हो जाए, नहीं तो फिर ये कर सकते हैं कि हम एक ग्रुप बना दें जो किसी स्टेट से या किसी से टाई अप नहीं होगा, किसी गवर्नमेंट से टाई अप नहीं होगा, और इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ठीक है। और उस ग्रुप में मेंबर्स किसी के द्वारा नहीं सेट किए गए होंगे, ये पब्लिक के द्वारा सेट किए गए होंगे, ठीक है। हर सिटी से, हर जगह से, हर लोकेलिटी से उन ग्रुप मेंबर्स सेट किए गए होंगे और उन ग्रुप मेंबर्स का ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस ये होगा करप्शन आइडेंटिफाई करना, ठीक है। पता जब करप्शन होता है ना, सबको पता होता है कि करप्शन हो रहा है, उस पर कोई एक्ट नहीं करता, तो एक्ट करना पड़ेगा। और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, और क्या कर सकते हैं करप्शन को मिटाने के लिए। एजुकेशन दे दिया। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि करप्शन से अकेले तो नहीं लड़ा जा सकता, कलेक्टिवली लड़ सकते। अब मीडिया भी तो बिकी हुई है टेक्निकली, अब मीडिया की गलती नहीं है कि वो बिकी हुई है। अगर कोई पावरफुल इंसान तुम्हारे पे इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे और तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन पे, और उस इन्फ्लुएंस से तुम्हारा पेट का सवाल हो, तो समझ में आता है कि वो बिकी हुई क्यों है। लेकिन अब जब ग्रीड के कारण कर रहे हैं तो भी तो क्या करा जा सकता है। करप्शन से लड़ूं कैसे मैं? हाँ, नज़र रखो,
नज़र रखो। जो देखो, हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हो तो ये भूल जाओ। जो उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं अपने से छोटे पे नज़र रखनी चाहिए, और छोटे उन बड़ों अपने से ज़्यादा पावरफुल वालों पे नज़र रखनी चाहिए। टांग खींचने वाला सिस्टम रखो, ठीक है। अब टांग खींचने वाला सिस्टम ये होगा कि अगर किसी पावर होल्डर को पता है कि मेरा ओपोजिशन वाला, अगर मैं कहीं पे भी भटकूँ या बिगड़ूँ तो मेरा जनता ओपोजिशन वाले को पावर दे देगी, मेरे हाथ से मेरी पावर छीन जाएगी, और मेरा ओपोजिशन वाला मेरे पे 24 घंटे नज़र रखा हुआ है हर चीज़ पे, तो मैं वो काम शायद ना करूँ। अगर करूँ तो बहुत केयरफुली करूँ, लेकिन चांसेस है ना करूँ, और कर भी लिया तो मैं शायद पकड़ा जाऊँगा कभी ना कभी। तो ये करा जा सकता है। बाकी अभी मैं एट द मोमेंट सोच नहीं पा रहा, क्योंकि ये बहुत वैसा है। अगर तुम लोगों को पता हो, कोई आइडिया हो, तो शायद कमेंट्स में डाल देना। मैं सोचूंगा कि तुम्हारे आइडिया वैलिड है कि नहीं, और फिर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। बाय।